नमस्कार। हमारे चैनल आत्मिक ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नाद के अनुसंधान पे। नाद का अनुसंधान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको नाद सुनना शुरू होता है तब आपको बहुत समय लग जाता है ये जानने के लिए कि मेरे कानों से आने वाली आवाज़ कहीं किसी नस की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपको यही कहेगा कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या आपके कान में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जब तक आपको ये पता चलता है कि आपके कानों से आने वाली आवाज़ एक्चुअल में आपके कानों से नहीं आ रही बल्कि आपके मस्तिष्क से आ रही है, और ये कोई बीमारी नहीं बल्कि आपका एक आध्यात्मिक उन्नति है, तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है और ये जो नाद है ये काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि अगर आपको नाद की जो ध्वनि है वो तेज़ सुनाई देती है या धीरे सुनाई देती है, कौन सी ध्वनि अच्छी है? तेज़ सुनाई देने वाली ध्वनि अच्छी है या धीरे सुनने वाली ध्वनि अच्छी है? जब हम नाद को अवॉइड करते हैं, यानी कि हमें अगर किसी मंत्र जाप की वजह से हम अंतर्मुखी होने शुरू हो गए और हमें ये जो नाद है जो हमें अंतर्मुखी करवाता है, और हो जाने पे हम अंतर्मुखी हो जाने पे जब हम इस नाद को सुनने लग जाते हैं तो ये हमें यात्रा करवाता है, हमारी अपनी यात्रा करवाता है, गहरे कॉन्शियस की यात्रा कराता है, चेतना को गहरा करता है, हमारी जानकारी कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं हूँ। इसके लिए वो हमारे विचारों से लेके हमें जाता है, हमारे अंदर की जो खलबली है उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाता है। अब जब नाद आपको बहुत तेज़ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप नाद का अनुसंधान नहीं कर रहे, आप उसको सुन नहीं रहे। और जब आप उसको सुनना शुरू करोगे, धीरे धीरे उसको अनुसंधान करना शुरू करोगे। सुनना और अनुसंधान ये दोनों चीज़ें अलग हैं। मैं आपको इसका भी डिफरेंस बताऊंगा कि सुनना और अनुसंधान करने में क्या डिफरेंस क्या है और हमें क्या करना चाहिए इन दोनों में से। तो नाद जब आप नाद को सुनना शुरू करते हो तो जनरली आप दिन को इसको नहीं सुन सकते। अगर ये बहुत तेज़ है और आप दिन में भी सुन सकते हो इसको, तो इसका मतलब है कि अभी तक आप नाद को अवॉइड कर रहे थे। जैसे ही आप इसको सुनना शुरू करते हो, आप अपने अंदर के विचारों को देखना शुरू करते हो, वितर्क को देखना शुरू करते हो, और इस तरह से धीरे धीरे जब आप इसको सुनते रहते हो तो नाद धीरे होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब जो नाद है ये आपको और गहरी जो है चेतना को और गहरा करता है और गहरा लेके जाता है आपको आपके अंतर्मन में। तो जितना वो गहराई में जाएगा उतना वो धीरे होता जाएगा। तो अब आपको नाद की जो साउंड है वो धीरे होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर ये प्रश्न रहे आपका कि नाद मेरे को दो तरह के सुनाई देते हैं या तीन तरह के सुनाई देते हैं, एक तो झुंझुर की आवाज़ है, सीटी की आवाज़ है, या फिर घंटियों की आवाज़ है, बैल की आवाज़ है, तो मैं कौन सा सुनूं? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको वो आवाज़ सुननी है जो धीमी है। अगर तीनों आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही हैं और किसी एक आवाज़ पे आपको कंसंट्रेट करना है तो आप धीमी आवाज़ पे कंसंट्रेट करो, ताकि क्योंकि वो गहरी चेतना की आवाज़ है। ठीक है, तो धीमी आवाज़ पे कंसंट्रेट करना है अगर कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको। अब आपको अनुसंधान कैसे करना है, नाद का अनुसंधान कैसे करना है, नाद से आपको बेनिफिट कैसे लेना है। अब दिन में तो पंखे चलते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में तो खैर पंखे बंद होते हैं, सर्दियों में तो आप इसे सुन सकते हो। लेकिन गर्मियों में या ऐसी अवस्था में पूरे दिन में जब आप कामकाज में व्यस्त रहते हो तब आप इसको अगर नहीं सुन सकते तो आपको नाद के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। आप नाद को सुनने के लिए अपनी उंगलियों का यूज़ कर सकते हैं। लोग जनरली यूज़ करेंगे, हेडफोन का यूज़ करेंगे या कोई माध्यम यूज़ करेंगे जिससे कान बंद हो जाएं और वो नाद सुने। नाद को सुनना और नाद का अनुसंधान करना अलग चीज़ है। अगर आप नाद को हेडफोन से सुनते हो तो आप सिर्फ उसको सुन रहे हो, सिर्फ कि वो बज रहा है और सुन रहे हो। जैसे न्यूज़ चल रही है, टीवी में न्यूज़ चल रही है, वो चल रही है, आपको सुनाई दे रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। तो वो न्यूज़ चैनल वाला चल रहा है अपना और आपको पता है कि न्यूज़ चल रही है। तो अगर आप हेडफोन से सुनते हो तो ये वही चीज़ है कि आप सिर्फ उसे सुनना चाहते हो। आपको लगता है कि सिर्फ हेडफोन लगाने से, वो ध्वनि को सुन लेने से आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं है। आपको हेडफोन की बजाय अपनी उंगलियों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्शियस रहेगी, आपका ध्यान रहेगा उस नाद की तरफ, तब तक आपकी उंगली कान में रहेगी। आपको पता है कि मैं अपने शरीर का एक हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस नाद को सुनने के लिए। तो आपकी उंगलियां जो हैं वो आपकी सहायता करेंगी कंसंट्रेट करने में, उस ध्वनि पे कंसंट्रेट करने पे, उस ध्वनि को सुनने में।
जितनी देर रहेगी। और जैसे ही आप विचारों में इतना भटक जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आप नाद का अनुसंधान कर रहे हो, वो उंगलियां अपने आप कान से बाहर निकल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि मैं अब नाद नहीं सुन रहा हूँ। तो आपको हमेशा अपनी उंगलियों का यूज़ करना चाहिए नाद को सुनने के लिए, ना कि हेडफोन या किसी और चीज़ का। रात को सोते समय आपको नाद को ज़रूर सुनना चाहिए। नाद जब आपको सुनना शुरू हो जाता है तो रात को उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि नाद अपनी साधना करवाना शुरू कर देता है। तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी और आप सोचोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वो आवाज़ अगर आप नहीं जानते नाद है तो आप परेशान हो जाओगे कि मेरे को रात को ये आवाज़ सुनाई देती है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे। तो आप ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि नाद उठाता है रात को। अब जब रात को सोने से पहले अगर आप नाद का अनुसंधान करो, अपना एक कान तकिए के साथ लगा दो, दूसरा उंगली के साथ बंद कर लो और उस नाद को सुनो, यानी कि उसका अनुसंधान करो। वो इतना तीव्र चलता है जैसे कि बुलेट ट्रेन। तो अगर आप उसको सुनने की कोशिश करते हो तो आप बहुत जल्दी विचारों में जाते हो। तो सोचो आपने 4 सेकंड उस ध्वनि को बड़े गौर से सुना और 4 सेकंड बाद आपके विचार शुरू हो गए। अब आपको विचारों की चिंता नहीं करनी है। जैसे ही आपको याद आया कि मैं तो नाद सुन रहा था, वापस आपको नाद पे कंसंट्रेट करना है। धीरे 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 आपकी जो विचार के आने की जो टाइमिंग है वो बढ़ने लगेगी। आप 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30 सेकंड उस नाद पे कंसंट्रेट कर पाओगे और वो विचार उतनी देर आप पे हावी नहीं होंगे। इस बीच में आप एक ऐसी स्थिति में भी आओगे जब आपको नाद भी सुनाई देगा और आपको ये भी पता होगा कि मुझे विचार भी आ रहे हैं और मैं नाद भी सुन रहा हूँ। ये भी स्थिति आएगी, यानी कि आपका जो ध्यान है, आपका जो कंट्रोल है, वो विचारों पे होना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर धीरे 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 विचार कम होते जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे कि आपको वो नाद गहरे ध्यान में लेके जाना शुरू करेगा। फिर आपका गहरा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस एपिसोड में हमने यही जाना कि नाद को सुनना और उसका अनुसंधान करना ये अलग चीज़ें हैं। अनुसंधान के लिए हम अपनी उंगलियों का यूज़ करें। रात को सोने से पहले आधे घंटे तक उसका अनुसंधान करने की कोशिश करें, ताकि वो रात को 2 बजे आपको ना जगाए। और अगर जगा भी दे तो भी आप यही प्रक्रिया करो कि आपको नाद को अनुसंधान करना है। अगले एपिसोड में नाद के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। आपका जो प्रश्न होगा उसको भी लेंगे। नमस्कार।